अमरोहा विधानसभा का सिनेरियो थोड़ा सा इस टाइप का है कि यहाँ पर 70% मुस्लिम रहते हैं और 30% हिंदू रहते हैं। कि मुकाबला तो सपा और भाजपा का हुआ, लेकिन बसपा ने जितने यहाँ वोट हासिल किए वो भी कम नहीं आके जाने चाहिए। तो महबूब अली ने जो अप्रोच बनाई है, जो 25-30 साल में काम किया है, तो वो इतने करीब पहुंच गया जनता के कि हर गली हर कूचे में उनका नाम लोग जानते हैं। अगर जाट और चौहान और सैनी भी मिल जाएं तो आराम से भाजपा प्रत्याशी नौगांव विधानसभा से जीत सकता है। नमस्कार, मैं हूं BS आर्या, आप देख रहे हैं यूपी तक। 2027 में अमरोहा विधानसभाओं का क्या मूड रहेगा, आज ये जानेंगे। अमरोहा जिले में कुल मिलाकर 4 विधानसभाएं, 2 बीजेपी के खाते में हैं, तो वहीं 2 विधानसभाएं यहाँ की समाजवादी के खाते में हैं। हालांकि दोनों पर मुकाबला आमने सामने हुआ था। जो बीजेपी के खाते में हैं उन सीटों पर समाजवादी सीधा मुकाबले में थी और चुनाव हारी थी, और जिन सीटों पर समाजवादी जीती है वो सीधा भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला था और वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हारे थे। फिलहाल अमरोहा विधानसभा की बात करें तो अमरोहा विधानसभा को 41 नंबर से यहाँ काउंट किया जाता है। तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं महबूब अली, पिछले 6 बार से यहाँ विधायक हैं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राम सिंह सैनी को टक्कर देकर उन्हें चुनाव में हराया था। फिलहाल जो नौगांवा विधानसभा अमरोहा से सटी विधानसभा है, वहाँ समाजवादी पार्टी के विधायक हैं समरपाल सिंह। उन्होंने देवेंद्र नागपाल, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्हें शिकस्त दी थी। तो वहीं नौगांवा से सटी धनोरा विधानसभा है, जो 39 नंबर से काउंट की जाती है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजीव तरारा हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के विवेक को सीधे मुकाबले में शिकस्त दे दी थी। और अमरोहा की हसनपुर विधानसभा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक महेंद्र खड़गवंशी हैं, और इस सीट को 42 नंबर से काउंट किया जाता है। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया गुजर को शिकस्त देकर यहाँ ये सीट अपने कब्जे में ली थी। और बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में भी जो गठबंधन है समाजवादी और कांग्रेस का, वो मुकाबले में था, और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में ये लोकसभा सीट है। और अब जानते हैं कि अमरोहा की इन 4 विधानसभाओं का क्या मूड रहेगा, किस तरह से किसके खाते में ये सीट जाएंगी। मेरे साथ चर्चा करने के लिए अमरोहा जिले के तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उनसे सीधा बात करते हैं। सबसे पहले, क्या नाम है आपका? तुलाराम ठाकुर। तुलाराम जी, अमरोहा विधानसभा की बात करें तो क्या मूड है इस बार अमरोहा विधानसभा का? इस बार जनता असमंजस की स्थिति में है। कोई किसी पार्टी का स्पष्ट जनता की तरफ ध्यान नहीं है। कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि हम यहाँ जीतेंगे, क्योंकि इस वक्त जो माहौल चल रहा है, जो देश में प्रदेश में स्थिति है, वो किसी पार्टी को इस पर संदेश नहीं देती कि वही पार्टी अपनी सरकार बना सकेगी। अमरोहा का जो मामला है, अमरोहा में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और 4-5-6 बार से लगातार समाजवादी के प्रत्याशी महबूब अली यहाँ से विधायक बनते आए हैं। उन्होंने गत विधानसभा चुनाव क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी राम सिंह सैनी को हराया था। अभी तक समाजवादी के प्रत्याशी महबूब अली का कोई विकल्प अमरोहा विधानसभा में नजर नहीं आ रहा है। न ही ऐसा कोई सक्षम प्रत्याशी है जो वर्तमान में महबूब अली को हरा सके। बाकी जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उन्हें क्या कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे अमरोहा जो विधानसभा है वो उनके कब्जे में हो? प्रदेश में इस समय सत्तारूढ़ दल भाजपा काबिज है। भाजपा प्रत्याशी राम सिंह सैनी जो यहाँ से लड़े थे वो कमजोर साबित हुए। भाजपा को चाहिए कि महबूब के मुकाबले अगर कोई प्रत्याशी खड़ा करना है तो सक्षम प्रत्याशी हो, जो जनता में सर्वोपरि लोकप्रिय हो, सक्षम हो, तभी भाजपा यहाँ से अमरोहा से जीत सकती है। क्योंकि अमरोहा विधानसभा से 2 बार विधायक
भाजपा के रह चुके हैं। पहले प्रताप सिंह सैनी, फिर मंगल सिंह सैनी। भाजपा जीत सकती है अगर कोई सक्षम प्रत्याशी समाजवादी प्रत्याशी के सामने, महबूब अली के सामने खड़ा कर दिया जा सके तो। अगर जातिगत बात करें तो किस जाति का प्रत्याशी, किस दल को यहाँ उतार कर जो है शिकस्त देने की कोशिश करनी चाहिए? यहाँ सैनी बहुल क्षेत्र है। सैनी प्रत्याशी 2 बार राम सिंह सैनी को बनाया जा चुका है भाजपा प्रत्याशी द्वारा। नहीं, सैनी तो वोट परंपरागत वोट है भारतीय जनता पार्टी का, तो क्या करा भारतीय जनता पार्टी, ऐसा क्या करे अमरोहा विधानसभा को पाने के लिए कि किसको और जोड़ा जाए? नहीं, सैनी प्रत्याशी 2 बार जब हार चुके हैं तो इस बार उम्मीद ये है कि भाजपा किसी अन्य जाति के प्रत्याशी को यहाँ प्रत्याशी बनाएगी। किस जाति का होना चाहिए? जाति अगर मुस्लिम का बना दिया जाए तो जीतने की संभावना बन सकती है, क्योंकि भाजपा जब ये कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके चलते हैं, तो इस बार चाहिए कि किसी सक्षम मुस्लिम प्रत्याशी को बनाए तो भाजपा की जीत की उम्मीद हो सकती है। बिल्कुल, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अमरोहा से जो भारतीय जनता पार्टी को एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि किसी मुस्लिम प्रत्याशी को यहाँ से चेहरा बनाकर उतारना चाहिए। सबसे पहले आपका नाम जानना। मैं डॉक्टर मेहताब अमरोही मेरा नाम। मेहताब साहब, जो अमरोहा विधानसभा की बात करें तो क्या लगता है आपको कि किस तरफ जो अमरोहा विधानसभा का सिनेरियो है, क्या कहता है कि किस पार्टी को क्या करना चाहिए इस सीट को हासिल करने के लिए? देखिए, अमरोहा के जो वर्तमान विधायक हैं, जो लगातार 6 बार से हैं यहाँ, वो लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं और उनसे जो है 24 घंटे में किसी भी समय मुलाकात जनता कर सकती है, और यही कारण है कि हर बार उनकी जीत का अंतर जो है बढ़ता जा रहा है। पिछले चुनाव में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राम सिंह सैनी को लगभग 77,000 वोटों से हराया था। तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश में सेकंड रिकॉर्ड था। इसे सबसे ज़्यादा नंबर 1 शिवपाल जी जीते थे और दूसरे नंबर पे महबूब अली थे। तो महबूब अली ने जो अप्रोच बनाई है, जो 25-30 साल में काम किया है, तो वो इतने करीब पहुंच गया जनता के कि हर गली हर कूचे में उनका नाम लोग जानते हैं। ये उनकी लोकप्रियता और उनकी उपलब्धता का कारण है। रही बात दूसरे पार्टी के प्रत्याशियों की, तो वो बसपा हो या कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये लोग बस चुनाव में आते हैं, चुनाव से आगे पीछे कहीं दिखाई नहीं देते, जिस वजह से कोई विकल्प महबूब अली का अभी तक नजर नहीं आता। सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो उसे क्या ऐसा करना चाहिए कि अमरोहा विधानसभा को किस तरह से हासिल कर सकती है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से माहौल बनाया उत्तर प्रदेश में, तो कहने में और करने में धरती आकाश का अंतर है। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन धरातल पर वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं उसमें मुस्लिम लोगों की समस्याएं, मुस्लिम लोगों के शिक्षा संस्थान, मुस्लिम लोगों की जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें सॉल्व करने में बीजेपी पूरी तरह से नाकाम है। उसने वो काम नहीं किया जो उसके नारे में थी बात। अगर वो काम करे और मुस्लिम कैंडिडेट को, यहाँ जैसे वकाल ठाकुर साहब ने कहा, अगर मुस्लिम कैंडिडेट पे वो दाव लगाए तो हो सकता है कि वो कामयाबी हासिल कर ले। फिलहाल अभी किसी भी पार्टी में महबूब अली के सामने का कोई विकल्प मौजूद नहीं। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज को क्या करना चाहिए? बहुजन समाज पार्टी ने अपना जो स्तर और वक़ार था वो इसलिए खो दिया कि वो जो है जनता के मुद्दों पे मुखर नहीं होती। अमरोहा विधानसभा में कितने वोट हो रहे होंगे? अमरोहा विधानसभा में लगभग 40-38 हज़ार वोट बसपा का हर बार पड़ता है, जो उसका परंपरागत वोट है, लेकिन वो जनता के मुद्दों पर मुखर न होने के कारण जो है पब्लिक से अलग थलग पड़ी हुई है। यही कारण है कि बसपा का हर बार वोट डाउन हो रहा है, वोट प्रतिशत उसका कम होता जा रहा। और अगर वो चाहे, बसपा चाहे, तो मुसलमानों को गले लगाकर उनकी समस्याओं का समाधान करके, उनके मुद्दों पे बात करके बहुत आगे ले जा सकती है। पार्टी मजबूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनने 3-4 बार सरकार भी बनाई है, तो वो बना सकती है। लेकिन वही बात है कि बहन जी को चाहिए कि मुस्लिम समाज को अपने साथ ले। मुस्लिम बाहुल्य सीट है, तो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तो यहाँ से मुस्लिम प्रत्याशी ही मैदान में उतार कर जीत हासिल करने का जो दावा है यहाँ के पत्रकारों का। आपका नाम? मोमिनीन कुरैशी। मोमिनीन साहब, जी।
किस तरह से देखते हैं अमरोहा विधानसभा को कि यहाँ जो मुस्लिम बाहुल्य सीट है, अभी किस तरह कौन पार्टी यहाँ जीत कैसे हासिल करे, किस पार्टी को क्या करना चाहिए, किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए, ये सारे जो मुद्दे हैं उनको कैसे देखते हैं? फिलहाल बात यहीं आकर के रुक जाती है कि जो वर्तमान विधायक हैं उनकी जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और बराबर ये कहा जाता है कि उनका फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर अदर्स पार्टियों को यहाँ अपना कैंडिडेट उतारना है तो एक मजबूत भारी भरकम होना चाहिए। पिछली बार भी देखा गया चुनाव में कि मुकाबला तो सपा और भाजपा का हुआ, लेकिन बसपा ने जितने यहाँ वोट हासिल किए वो भी कम नहीं आके जाने चाहिए। लेकिन पिछली बार 2017 में जो नौशाद अली ने हासिल किए थे उसके मुकाबले पिछले चुनाव में 2022 में नवेद अयाज इतने वोट भी हासिल नहीं कर पाए। इसके लिए यही कहा जाता है कि एक महबूब अली की जो पोजीशन है और उनका जो चुनाव लड़ने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए अगर भाजपा को अपना कोई मजबूत कैंडिडेट उतारना है, और मैं नहीं समझता कि मुस्लिम कैंडिडेट कोई भाजपा उतार पाएगी, चूँकि पॉलिसी तो उसकी ज़रूर है सबका विकास, सबका विश्वास और सबका, लेकिन वो एक तरफ ये भी कहना है कि हमें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। तो जब मुस्लिम वोट नहीं चाहिए तो फिर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने का फ़ायदा क्या होगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो दावा करती है कि सबका जो है सबको एक जैसा समान देखा जा रहा है। नहीं, दावा करना एक अलग बात है, लेकिन धरातल पर ये सब चीज़ कहाँ है? वो अलग बात होगी, सब जो योजनाएं हैं हम सब मुस्लिम को सबको दे रहे हैं, लेकिन जो मुसलमानों की ख़ास समस्याएं हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, वो सब उसमें मुस्लिम्स के लिए वो बात नहीं है जो दूसरे समुदाय के लिए है। तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं यहाँ से, उनका जो अनुभव है, उनके अनुभव के सामने यहाँ जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो टिक नहीं पाते। जाहिर सी बात है, हम एक नहीं दो नहीं कई चुनावों में हम देख चुके कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यानी मौजूदा विधायक का वोट जो है और बढ़ता जा रहा है, घटने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। जब उनका वोट बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है जनता में वही लोकप्रिय हैं। तो दूसरी पार्टियों को भी ये सोचना चाहिए कि उनकी लोकप्रियता को देखते हुए ऐसे शख्सियत को यहाँ उतारा जाए जो उनका मुकाबला करने में सक्षम हो, जो कि अभी तक नहीं देखा जा रहा। बिल्कुल। तो जो लगातार यहाँ के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो अपने मत में अमरोहा विधानसभा को लेकर लगभग एक ही बात दोहरा रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के यहाँ नेता हैं उनका बड़ा अनुभव है और उनके सामने जो दूसरी पार्टियां हैं वो उस तरह के प्रत्याशी मैदान में नहीं ला पा रही हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे इस सिनेरियो को, कैसे जो तिलिस्म है ये इसको तोड़ा जाए? क्या लगता है आपको कि अमरोहा में किस पार्टी को क्या करना चाहिए? क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर शाकिर अमरोही हूँ। सभी को मेरा आदाब, नमस्कार। देखिए, क्वेश्चन बड़ा थोड़ा प्री है अभी विधानसभा चुनाव में कि अमरोहा विधानसभा जहाँ पर 5 बार हाजी महबूब अली साहब जीते हैं चुनाव कंटिन्यू, इससे पहले एक अटैम्प्ट वो कांट से थे तो लगातार वो 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। अमरोहा विधानसभा का सिनेरियो थोड़ा सा इस टाइप का है कि यहाँ पर 70% मुस्लिम रहते हैं और 30% हिंदू रहते हैं, और उन हिंदू में भी लगभग 7-8%, 8 से 10% तक खास तौर से जाटा वोट भी रहता है। दलित वोट तो 12-13% करीब होगा, लेकिन उनमें अगर आप शुद्ध जाटा मानते हैं जो बसपा के साथ जाते हैं वो 10% के इर्द गिर्द होगा। ऐसे में भाजपा पूरे प्रदेश में या सपा पूरे प्रदेश में जिस सिनेरियो के साथ पिछले 2-3 चुनाव हुए हैं विधानसभाओं के, उनके रहते हुए यहाँ अमरोहा पे असर ना पड़े तो डेफिनेटली उस पर भी असर पड़ता है। तो यहाँ का चूँकि सीन ऐसे हैं तो सीन में गोल बंद हो जाता है, जातिगत वोट, धार्मिक के आधार पर वोट। अमरोहा पे भी स्वाभाविक है, इसलिए हाजी महबूब अली साहब, इससे पहले हाजी हयात साहब कंटिन्यू चुनाव जीतते रहे। 1-2 बार ऐसा किस्सा हुआ कि बीजेपी यहाँ चुनाव जीती, लेकिन उस सीन में जीती जब यहाँ 50-50% हिंदू मुस्लिम था चुनाव। अब जो नई विधानसभा 4-5 अटेम्प्ट से चल रही है, इस पर हिंदू मत काफ़ी कम हो गया और पूरे प्रदेश में 2 नंबर की मुस्लिम बहुल सीट अमरोहा में। तो ऐसे सीनियरों में हाजी महबूब अली साहब कंटिन्यू बरकरार रहना स्वाभाविक है। हाँ, अब क्वेश्चन इनका यह है कि क्या हाजी महबूब अली को चुनौती दी जा सकती है, तो भाजपा से ही क्यों?
ये अगर आप इसको बसपा से चुनौती मान के करेंगे, क्योंकि 10-12% उनके पास दलित वोट है, कुछ मुस्लिम समर्थक भी उनके साथ मौजूद हैं, ऐसे में अगर ये हिंदू मतदाता यानी जो टोटल 30% वोट एक बसपा के प्रत्याशी को पड़े और मुस्लिम कोई प्रत्याशी ऐसा यहाँ पर खड़ा हो जाए जो 15-20% मुसलमानों में अपना दखल रखे, तो महबूब अली साहब को आमने सामने के चुनाव पर ला सकता है। बसपा क्योंकि लगता है कि सत्ता में नहीं है तो लोग हो सकता है उससे इतना ना जुड़ पाए, सत्ताधारी पार्टी के साथ लोग जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो कौन सी ऐसी जाति अमरोहा में है जिसका वोट सबसे ज्यादा हो, जो ज्यादा इम्पैक्ट दे सके? हिंदूज में या मुस्लिम में? मुस्लिम्स में। मुस्लिम्स में देखिए, मुस्लिम्स में यहाँ भी दो वर्ग बहुत तेजी से काम करते हैं। वहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक और बैकवर्ड ब्लॉक में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ की भाषा में उसे इस्लाह कौम फलाह कौम बोलते हैं, लेकिन आम मतदाता को अगर समझना है तो बैकवर्ड क्लास और फॉरवर्ड क्लास में जाना होगा। यहाँ का मुस्लिम मतदाता वर्तमान सिनेरियो में पूरे देश में, देश विदेश में जो हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम विरोधी माहौल बना हुआ है, उसमें मतदाता ने ये जो खाई है लोकल की, बैकवर्ड और फॉरवर्ड की, इसे भी काफी हद तक पाट दिया है। और सारे मतदाता अब अपने सीन को देख के चलते हैं कि जो विरोधी पार्टियां उनमें कैसे गोलबंदी हो। ऐसी सीन में अगर हाजी महबूब अली जो सपा से यहाँ कैंडिडेट है और सपा गठबंधन मौजूदा परिवेश में सबसे भारी है, जो बीजेपी को टक्कर देता दिख रहा है, ऐसे हालात में सिर्फ बसपा ही एक ऐसा मोर्चा बचती है जहां पर टक्कर दी जा सकती है। हालांकि एक चीज ये भी है जिसकी मैं यहाँ चर्चा करूं और आपको अच्छा भी लगेगा कि आज कांग्रेस और सपा गठबंधन साफ दिख रहा है। हो सकता है कल को सपा कांग्रेस गठबंधन में फूट पड़ जाए। 1% राजनीति में सब कुछ संभव नहीं होता है, असंभव भी बहुत सी चीजें होती हैं, संभावनाओं पे बात करते हैं। तो बसपा के साथ कांग्रेस भी जा सकती है। अगर कांग्रेस बसपा के साथ चली जाती है तो ऐसे में हाजी महबूब अली साहब जो है फिर चुनाव में फंस जाते हैं। फिर चुनाव बीजेपी में और बसपा में जाने के चांस अधिक हो जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम मतदाता को बीजेपी हराओ अभियान में बसपा के साथ जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप मान के चलिए बीजेपी के साथ तो मुस्लिम मतदाता जाने की संभावना ही नहीं है, चाहे वो कितनी बात करते रहें। जो उनके आप इसे कहें कि उनके जो कार्यशैली है, उन कार्यशैली को इतना मतदाता मुस्लिम एकजुट हो चुका है कि वो अब टूट के भाजपा को समर्थन करने लगेगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो तरीका अभी पिछली भाजपा गवर्नमेंट ने बिलारी में या रामपुर में अपने सिनेरियो में किया कि वहां के मतदाता को निकलने ही नहीं दिया और 10-10, 12-12, 15% मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने दिया, बाकी मतदाताओं को भगा दिया। और ऐसे में कहा कि बीजेपी जीत गई बिलारी में या वहां पर जीत गई रामपुर में। वो बीजेपी जीती नहीं है, वहां जिताई गई थी उपचुनाव में, लेकिन आम चुनाव में विधानसभा के ऐसा भी करना बड़ा मुश्किल काम है कि मतदाताओं घर से ना निकलने दिया जाए, क्योंकि ये लोग भी अब आम चुनाव में नहीं हो पाता। आम चुनाव में ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का यहाँ कोई भी कैंडिडेट जो मौजूदा परिदृश्य उनका कैंडिडेचर का दिखाई देता है बीजेपी में कि उसे मुस्लिम मतदाता वोट कर देगा, और बगैर मुस्लिम मतदाताओं की जीत नहीं होने वाली है। महबूब अली से छिटक कर कोई मतदाता आ सकता है, तो तीसरा कोना बासपा हो सकती है कि बासपा का कांग्रेस से गठबंधन हो जाए और गठबंधन में मुस्लिम अभियान में ही लगे कि हाँ सरकार जो है कांग्रेस और बासपा गठबंधन बना रहा है, तो डेफिनेटली महबूब अली चुनाव में फंस जाएंगे। फिर उनको गिनती भी करना मुश्किल हो जाएगा, जहां तक वो पहुंचे वहां से वो धड़ाम से बहुत नीचे आ जाएंगे। ऐसे में बासपा कैंडिडेट बीजेपी पर बढ़त बनाती नजर आएगी और बीजेपी यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पाएगी। तो ये जीतने की एक संभावना, जो आपका क्वेश्चन था कि बीजेपी कैसे जीत सकती है, तो बीजेपी की जीतने की संभावना तो मेरी नजर में नगण्य है, कोई भी कैंडिडेट हो, लेकिन बासपा यहाँ जरूर चुनाव जीत सकती है। और वह भी यह सीन है जिसकी संभावना मेरी राय में 1-2% होगा कि कांग्रेस और बसपा का गठबंधन होगा। बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अमरोहा विधानसभा से किस तरह से झटकी जाए समाजवादी पार्टी से। तो वरिष्ठ पत्रकार बता रहे थे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद परवेज आलम है। परवेज जी, किस तरह से देखते हैं अमरोहा विधानसभा को कि जो मौजूदा विधायक हैं उनको किस तरह से दूसरी पार्टियां शिकस्त दें? क्या कुछ किस तरह के प्रत्याशी मैदान में हों? क्या लगता है आपको? असल में उन्हें शिकस्त देने की बात ये नहीं है, क्योंकि वो जो है ना जनता के प्रति एकदम है। सुबह से शाम दोपहर तक वो बैठे रहते हैं। वो नहीं बैठे, उनका बेटा बैठा है। जो बाकी नेता हैं वो नेता जो मिलते नहीं हैं। अगर वो जनता के पास जाएं और मिलें, या उनका एक ठिकाना है कि हमें इस टाइम से इस टाइम तक वहाँ मिलना है, तो वो आसानी हो सकती है जीत की। मगर क्या है, लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि वो रजाई ओढ़ के सोए हुए हैं, वो किसी योजना की बात नहीं करते वहाँ जाकर। नहीं, अब योजना की क्या बात करेंगे? योजना की वो इसलिए बात नहीं करते कि उनकी सरकार नहीं है।
सरकार हो तभी योजना की बात होगी। बाकी योजना अगर वो करेंगे भी तो पास कहाँ से होगी, पास होने की नहीं है, तो इसलिए वो नहीं है। मगर हाँ ये है कि जनता के प्रति वो हर वक्त समय तैयार है, कभी भी आप कॉल करो उठा लेंगे। बाकी जो नेता हैं वो नेता नहीं तो कॉल पे उठा पाते हैं, ना मिल पाते हैं। अब माने कौन चेहरा होगा अमरोहा से जो शिकस्त दे पाए समाज? वो चेहरा वो होगा जो जनता के बीच में होगा, जो लिंटर पे बैठने वाला होगा, हर समय मिलने वाला होगा। अब हम गए किसी जनता के बीच का हो, जनता के बीच का हो, लोकल होना चाहिए। अच्छा, तो कौन ऐसा चेहरा अमरोहा में जिसे देखते हैं आप कि वो? अभी तो मुझे कोई ऐसा चेहरा लगता नहीं है, मगर लगे पड़े हैं लोग ऐसे कि आज चुनाव के टाइम आ गए, बाहर को निकल गए, चुनाव खत्म वो काम खत्म। किस पार्टी को, किस जाति के कैंडिडेट को अगर नहीं टिकट देना उसमें चाहिए? ऐसा है, अगर बसपा है, बसपा अगर थोड़ा सा अपना वो सुधार ले, सिस्टम बना ले, तो मैं कहता हूँ कि बसपा एक बार को उसे टक्कर दे सकती है। कौन जाति यहाँ जो बाहुल्य जाति है, कौन सी जाति? नहीं जाति क्या है, बस जनरल और बीसी इस तरीके से रहता है तो लोग हैं, मगर बात वही है कि अगर जनता के बीच का नेता होगा तो वो कामयाब हो सकता है। बाकी ऐसे बरसात के टाइम मेंढक निकल के आगे इनसे कोई काम नहीं चल पाएगा। बिल्कुल। तो जो अमरोहा विधानसभा की बात हम लोग कर रहे थे अभी तक, बाकी अभी और 3 विधानसभाएं हैं। नौगांवा विधानसभा की बात करते हैं। अगली जो विधानसभा अमरोहा से सटी विधानसभा है। हालांकि अभी कुछ ही दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी अमरोहा आए थे। उन्होंने भी अमरोहा और नौगांवा को लेकर बड़ा कंसर्न किया। तमाम तरह की जो खिल्ली उड़ाने का भी उन्होंने एक जुमला कहा कि जो यहाँ के विधायक हैं वो रजाई ओढ़कर सोए हैं। तो किस तरह से देखते हैं जो नौगांवा विधानसभा है वो समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। जो दूसरी पार्टियां हैं, सत्ताधारी पार्टी हो चाहे अदर कोई पार्टियां हो, वो किस तरह से जो है इसे अपने कब्जे में लें, किस तरह का प्रत्याशी मैदान में लेके आए? देखिए, नौगांवा सादात का जो सीन है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। नौगांवा सादात, अगर नौगांवा कस्बे को छोड़ दें जो 15-20 हजार वोटों का कस्बा है, तो लगभग सारा क्षेत्र देहात में पड़ता है उसका, और वह भी इतनी विविधताओं वाला क्षेत्र है कि नौगांव हसनपुर से गांव आता करणपुर, माफी से लेके बावनखेड़ी, और उसके बाद जो रजबपुर से गुजरता हुआ और इधर आता नौगांवा सादात से अमरोहा से इधर गुजर जाता पैगंबरपुर की साइड पे, वो गुजरता हुआ वो एक देहात की पट्टी है। वो देहात की पट्टी में विभिन्न जातियां रहती हैं, खास तौर से उसमें जाट समुदाय अच्छे खासी स्थिति में है। आपका बागवान भी कौन जाति बाहुल्य है? अभी जाट जाति का अच्छा खासा वोट है, और नौगांवा सादात में आपका चौहान जाति का अच्छा। ये दोनों मेरी राय में 40-45 हजार के इर्द गिर्द की बिरादरियां हैं, और बागवान बिरादरी भी लगभग थोड़ी बहुत इनके आगे पीछे ही खड़ी है। ये 3 बड़ी बिरादरियां हैं। ऐसी बिरादरी में यहाँ समाजवादी पार्टी से चौधरी समरपाल सिंह जीते थे, जो मुस्लिम और जाट गोलबंदी के कारण पिछले चुनाव में जीते थे। चूंकि पूरे प्रदेश में ये हो रहा था कि समाजवादी पार्टी जो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सत्ता में आ रही है, ऐसे में मुसलमान जो उनके साथ पूरी तरह से पिल गए थे। और जाटों में भी काफी अच्छी स्थिति में समरपाल को वोट मिला। बीजेपी ने नागपाल बंधु जो हैं हमारे हैं, उन्होंने भरपूर कोशिश की गोलबंदी की, जो उनको साम दाम दंड भेद अडॉप्ट कर सकते थे, उन्होंने वो सारी नीति अडॉप्ट की, लेकिन वो उनको हरा नहीं पाए। अब क्या अब ये जो सीन दूसरा खड़ा है, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि क्या समाजवादी पार्टी के गठबंधन से ही मुकाबला होगा या भाजपा कांग्रेस गठबंधन चला जाएगा? अगर गठबंधन में भाजपा कांग्रेस के साथ चला जाता तो वहां पर भी एकदम सीन चेंज हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं में फिर 2 ऑप्शन होंगे। क्या अखिलेश सरकार बना रहे हैं? अगर नहीं बना रहे हैं तो क्या कांग्रेस सरकार बना रही है बसपा गठबंधन के साथ मिलकर? तो एकदम से मुस्लिम मतदाताओं का रुझान चेंज से तेज हो जाएगा। तो बहुत पहले ये बात कहना गठबंधन से पहले कि अमुक पार्टी जीत जाएगी, अमुक हार जाएगी, वो तो बड़ी महामूर्खी वाली बात होगी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि गठबंधन के दोनों उन पे अनुमान हम लगा के बात करते हैं। पहला अनुमान, क्योंकि अमरोहा की चारों विधानसभाओं में जहां तक मैं देखता हूं कि मुस्लिम जो वोटर है वो चारों विधानसभाओं में मायने रखता है। तो ऐसी कंडीशन, पहली कंडीशन पे बात करते हैं कि चौधरी समरपाल सिंह को ही क्या टिकट दोबारा समाजवादी पार्टी देगी? क्योंकि बीजेपी में भी अभी ये रहा है कि पुराने कैंडिडेट जो नागपाल बंधु थे, उनके सामने भी सबसे ज्यादा कैंडिडेचर अगर कहीं खड़ा हुआ है तो वो भाजपा पे ही है।
और भाजपा में वहाँ पर अशोक नहीं राहुल चौहान साहब वहाँ पे कैंडिडेट हैं। एक यशवंत ठाकुर यशवंत जी हैं, वह भी कैंडिडेट हैं जिला पंचायत में, उनकी बीवी मेंबर पुत्रवधू मतलब, तो वह भी अच्छे कैंडिडेट बीजेपी में हैं। बीजेपी में एक चौहान बिरादरी की और महिला भी मांग रही हैं, 2-3 जाट भी चुनाव वहाँ पर, यदुवीर सिंह भी चुनाव में टिकट मांग रहे हैं, कई लोग मांग रहे हैं, 15-20 का कैंडिडेचर है। लेकिन उनकी एक पॉकेट वोट में कोई भी बीजेपी से सीन आए, पॉकेट वोट उनका जितना है वो उसमें मुझे कहीं घात नजर नहीं आ रही, कहीं कम होता नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता जो भी कैंडिडेचर होगा इन उल्लेखित लोगों में से, उनमें अपनी जगह वो लड़ेंगे। अब बात है सामने कौन होगा। सामने समाजवादी पार्टी में चौधरी समरपाल सिंह है, चौधरी अशोक चौधरी, भाई करतार सिंह जी के जो साहबजादे हैं वह भी एक लंबी फहरिस्त है समाजवादी पार्टी में भी। लेकिन क्या मुकाबले में, अगर समाजवादी से ही मुकाबला होगा तो चौधरी समरपाल सिंह का अगर टिकट कटेगा तभी तो ना, पहले तो टिकट ही नहीं कट रही है उनकी। अगर टिकट कटेगा तो वो किसी न किसी जाट बंधु को ही मिलने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ उन्होंने बड़ी संघर्ष में ये सीट निकाली है और समाजवादी पार्टी से 2 अटेम्प्ट उन्होंने इस पूर्व में मुस्लिम को लड़ा के भी देख लिया है, तो वो भरपूर कोशिशों के बाद भी नहीं जीत पाया। समरपाल सिंह का ये जो समीकरण बैठा हिंदू मुस्लिम वाला, यानी जाट और मुस्लिम मतदाताओं की गोलबंदी वाला, ये कई हद तक उनका कारगर है। एक तो ये है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी से ये सीन खड़ा होगा, चौधरी समरपाल सिंह रहे या दूसरे कोई चौधरी आ जाए, जो भी आए। एक मैंने सुना कि कोई सैनी बंधु भी टिकट मांग रहे हैं, भाई चंद्रपाल सैनी का नाम भी वहाँ चर्चित है, सैनियों का भी अच्छा खासा वोट है, तो चुनाव उनका उस पॉकेट पे ठीक से लड़ेगा। हाँ, अगर कांग्रेस गठबंधन जो है बसपा से हो जाता है तो ये सीन जो है त्रिकोण हो सकता है, और त्रिकोण में बहुत बढ़िया चुनाव होगा, जिसमें बीजेपी के स्थिति बहुत अच्छी स्थिति में बीजेपी भी होगी, इसलिए कि बासपा अगरचे मुसलमान को टिकट देगी तो सीन दूसरा हो जाएगा। अगर बासपा किसी हिंदू को चुनाव में लड़ाएगी और सपा गठबंधन से कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा रहेगा तो सीन दूसरा होगा एकदम से। मतलब जातिगत जो कैंडिडेट है उससे एकदम आंकड़ा बदल जाएगा। बिल्कुल आंकड़ा बदल जाएगा। और फिर वहाँ ये कहना है कि अमुक जीतेगा, क्योंकि बीजेपी पे भी जो पॉकेट वोट है उसमें से भी वो घात लगाएगा। 2 हिंदू कैंडिडेचर होगा, 2 हिंदू मतदाताओं कैंडिडेट में से अगर चुनाव में बंटवारा होगा तो ऐसा नहीं सारे वोट बीजेपी को हिंदू के चले जाएंगे, फिर वो अपनी बिरादरी के, अपने संपर्कों के वोट वह भी हासिल करेगा। बसपा के वोट में अगर जितने बसपा के उस सर्किल पर वोट है, मेरी राय में 21% हुआ दलित वोटर, उसमें से भी आप एक आंकड़ा मान लें तो 18% जाट और बिरादरी का वोट है। 18% में अगर 18% का और कोई हिंदू का प्रत्याशी में उन्होंने बसपा ने उतार लिया तो डेफिनेटली 40% पे वो चुनाव में आ जाएगी मौजूदा परिदृश्य में। तो ऐसे में बसपा का चुनाव बड़ा मजबूत हो जाएगा। और सपा से भी मुसलमान अगर बसपा से भी लड़ाएंगे तो मुस्लिम हो सकता है कि सपा को छोड़ के और बसपा के साथ चले जाएं, और ऐसे में भी फिर चुनाव में बसपा बहुत अच्छी स्थिति में होगी। बिल्कुल सागिर भाई जो है लगातार जो है बसपा की तरफ हैं, और मोबिन भाई किस तरह से देखते हैं जो अमरोहा के बाद अब नौगांवा विधानसभा है, कौन पार्टी को क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? एक्चुअल में अभी तो चुनाव में टाइम है और चुनाव से पहले बहुत समीकरण बदलते हैं, और नौगांवा का 2027 करीब है, तो क्योंकि 2027 की बात कर रहे हैं हम लोग। जी नहीं, बात आपकी सही है। जैसे कि चर्चाएं हैं कि नवंबर दिसंबर में भी चुनाव हो सकते हैं, बल्कि अभी चुनाव आयोग ने कहा कि 14 मई से पहले हमको चुनाव कराना है। तो ये दोनों बातें देख करके ये कहा जा सकता है कि अभी चुनाव में टाइम है। लेकिन विधानसभा नौगांवा जो है वो बहुत ही वहाँ का जो क्षेत्रफल है वहाँ का बहुत टफ है, लेकिन इसके बावजूद जातिगत सिनेरियो की बात करें तो कौन जाति वहाँ बढ़त में है? देखिएगा, भाजपा के हिसाब से अगर देखें तो वहाँ तो चौहान और जाट बाहुल्य है, लेकिन और सैनी भी हैं, लेकिन एक जाति और आती है प्रजापति। जाट, चौहान और सैनी के बाद एक जाति जो प्रजापति है वो भी बैकवर्ड में आती है। तो अगर उसको भाजपा अगर टिकट अपना दे तो हो सकता है कि उसका सिर्फ नौगांवा नहीं, बाकी जो 3 और विधानसभाएं हैं उस पर ही उसका प्रभाव पड़े। क्योंकि जो है आपको लगता है कि सैनी, जाट और चौहान वो परंपरागत वोट है भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए? जी बिल्कुल, क्योंकि प्रजापति वो भी उनसे जुड़े हुए हैं और उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी भाजपा के लिए। बिल्कुल। तो मेहताब भाई, आपको लगता है कि नौगांवा जो विधानसभा है, कौन जाति वहाँ भारी है, किस पार्टी को क्या एक्सपेरिमेंट वहाँ करना चाहिए? देखिए, वहाँ विभिन्न प्रकार के अब तक हो चुके हैं एक्सपेरिमेंट, और वहाँ अभी सूरत हाल ये रहती है कि जिस पार्टी का, जिस जाति का प्रत्याशी होता तो सारी जाति तो एक तरफ उसके साथ लग जाती,
ये सपा के साथ अच्छी बात ये है कि उसके साथ मुस्लिम जुड़ जाता है। तो समरपाल की जीत का जो मुख्य कारण था वो मुस्लिम, जाट और प्लस बैकवर्ड और जो हाई कास्ट मुस्लिम है वो वन वे होकर उसके साथ गए और उन्हें जिताया। फिलहाल वहाँ पर सूरत हाल अभी परिदृश्य बिल्कुल बंद है और बहुत लोग वहाँ, लंबी लाइन है वहाँ पे। सबसे ज़्यादा जिले में सबसे ज़्यादा जो लाइन है टिकट प्रार्थियों की वो नौगांवा विधानसभा पे है। तो मैं समझता हूँ कि अभी कुछ कहना समय पूर्व होगा, लेकिन हाँ, समरपाल, मैं समझता हूँ समरपाल सिंह फिर से रिपीट हो रहे हैं, ऐसी सूचनाएं हैं। तो उनकी सीट माना जा रहा है कि चूंकि मुस्लिम बाहुल्य है और जाट उसमें बहुत अच्छी खासी संख्या में है। मतलब जाट का ध्रुवीकरण हुआ वहाँ भारतीय जनता पार्टी के बजाय समाजवादी के साथ। हाँ, वन वे होके उन्होंने समरपाल सिंह को वोट दिया और जिताया। तो मुझे लगता है कि भविष्य में भी वो इस तरह का ही रोल निभाएंगे। और देखो, जो सिटिंग एमएलए होता है, सिटिंग विधायक होता है, उसका टिकट कटना बहुत मुश्किल काम होता है जब तक कि उस पर कोई गंभीर आरोप ना हो। तो मुझे लगता है ना तो उनका टिकट कट रहा है और उनका जीत का अंतर जो है अब बढ़ने की संभावना है, क्योंकि वो भी जनता के साथ हर समय खड़े हैं। बिल्कुल, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो लगातार जो एनालाइज कर रहे हैं इन सीटों को, तो उनसे चर्चा हो रही है। तुलाराम जी, किस तरह से देखते हैं जो नौगांवा विधानसभा है, तो क्या लगता है आपको, किस पार्टी को क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? नौगांवा विधानसभा जो है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। 1 से 1.25 लाख वोट है, सबसे ज्यादा वोट वहाँ मुस्लिम है। जातिगत आधार के देखें तो सैनी 45,000 हैं, चौहान 24,000 हैं, 25,000 हैं, मुस्लिम 1 से 1.25 लाख तक हैं, जाटव 51,021 हैं, प्रजापति 9,980 हैं, जाट हैं 25,290, प्रजापति हैं 10,990, यादव हैं 20,000, कश्यप हैं 5,000, वाल्मीकि हैं 4,000, गुजर है। कुल मिलाकर 3,10,000 जो वोट है, कुल लाख वहाँ 3.5 साढ़े 3 लाख से मतदाताओं का लगभग वोट है। ये बूथ वाइज लिस्ट है जो कि सूचना से निर्वाचन विभाग से प्रमाणित है। इसमें अब देखा जाए कि अगर मुख्यमंत्री जी 2 दिन पूर्व यहाँ गजरौल आए थे, उन्होंने खास तौर से जोर दिया था वो भाजपा की हारी भी सीट पे, यानी कि नौगांवा पे और अमरोहा पे दिया था। अब अमरोहा पे क्या ऐसा करे भारतीय जनता पार्टी इन दोनों सीटों पर? अब जैसा कि चर्चा है, अगर मुख्यमंत्री की बात पे माना जाए, मुख्यमंत्री की बात मानी जाए, तो नौगांवा पे और अमरोहा पे उनका विशेष जोर है। और नौगांवा में जैसी की चर्चा चल रही है, भाजपा प्रत्याशी के रूप में उनको कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह की बड़ी चर्चा है कि साहब वो बनाए जा सकते हैं, वो जीत सकते हैं। अगर जाट और चौहान और सैनी भी मिल जाएं तो आराम से भाजपा प्रत्याशी नौगांवा विधानसभा से जीत सकता है। अच्छा, जो प्रदेश अध्यक्ष थे आप उनकी बात कर रहे हैं? हाँ, भूपेंद्र सिंह जी जो कि आजकल कैबिनेट मंत्री हैं, अगर मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा किया जाए तो वो ऐसा प्रत्याशी वहां बनाना चाहते हैं जिसे सब बिरादरियों का वोट मिले और भाजपा नौगांवा विधानसभा से जीत जाए। अब इसी नौगांवा विधानसभा से सटी दूसरी विधानसभा है धनोरा, जहां से मौजूदा जो विधायक हैं वो राजीव तरारा हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो है वहाँ क्या सिनेरियो होगा, कौन पार्टी जो है वहाँ किस तरह से उसको करना चाहिए, तो क्या देखते हैं आप? अगर धनौरा विधानसभा की बात करें तो धनौरा विधानसभा ऐसी सीट क्षेत्र है, ऐसी सीट क्षेत्र है। वहाँ पर एससी में राजीव तरारा दोबारा से विधायक हैं और उनकी अच्छी लोकप्रियता है, अच्छा काम भी कर रहे हैं। वहाँ मुझे नहीं लगता कि भाजपा उनको नहीं टिकट देगी, फिर भी उनकी लोकप्रियता है, जितना उन्होंने काम कराया है उसके लिहाज से माना जा रहा है कि राजीव तरारा ही उस सीट को निकाल सकते हैं तीसरी बार। आरक्षित सीट है, तो किस पार्टी को जो है वहां से वो क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? वो एक्सपेरिमेंट ये कहना चाहिए कि भाजपा तो ये तीसरी बार भी राजीव तरारा को ही बनाना चाहिए, क्योंकि जो सिटिंग एमएलए है उनकी लोकप्रियता भी और वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। उन्होंने कई काम बहुत अच्छे भी किए भी हैं, मुख्यमंत्री ने उनकी इससे तारीफ भी की है। बिल्कुल, जो वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं तुलाराम जी कि उनको लगता है कि जो सिटिंग एमएलए वहां से हैं वो लगातार जनता में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। तो किस तरह से देखते हैं मेहता भाई, जो सीट है धनोरा विधानसभा, नौगांवा से सटी सीट है, देखिए धनौरा क्या सिनेरियो है धनोरा का?
धनौरा सुरक्षित सीट है और वहाँ अभी पिछले चुनाव में जो पहले बसपा के कोषाध्यक्ष थे वीर सिंह जी एडवोकेट, उनके बेटे को चुनाव लड़ाया था सपा ने, लेकिन बाद में वो भाजपा में चले गए। वहाँ पर सुरक्षित सीट होने के बाद भी लगभग 25 से 30% से ज़्यादा बल्कि मुस्लिम वोट है विधानसभा धनौरा में, और वहाँ ये प्रयास रहता है लोगों का कि जनता के बीच हमारा प्रतिनिधि रहे। तो राजीव तरारा बहुत प्रयास कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं जनता से जुड़ने की। ये अलग बात है, मैंने जैसे पहले कहा कि टिकट तो उनका मुश्किल है कटना, लेकिन अगर भाजपा चाहे तो उस पर नया कोई परीक्षण कर सकती है कोई, और दोबारा वीर सिंह जी के बेटे को कहीं और से दे सकती है, या वहाँ से दे सकती है, या राजीव तरारा को कहीं और शिफ्ट कर सकती है। ये पार्टी का अपना निर्णय है, परंतु फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है वो राजीव तरारा मजबूत स्थिति में है, और वहाँ पर जो है समाजवादी का इतना प्रभाव नहीं है। इससे पहले बसपा के विधायक भी रहे, तो वो बात पैदा नहीं होती समाजवादी की उस सीट पे जो जिले की और विधानसभा। बिल्कुल। अब बात धनौरा विधानसभा की करते हैं, तो धनौरा विधानसभा क्या लगता है आपको कि वहाँ किस पार्टी को क्या करना चाहिए? साकिर भाई, आप वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते किस तरह से देखते हैं इस सीट को? देखिए, धनौरा विधानसभा सुरक्षित सीट है और वहाँ पर दलितों का 23% वोट है। इन 23% वोट में दलितों में लगभग आप 3%, 4% वोट अदर करते हैं तो 19-20% वोट जाटो बिरादरी का एक मुश्त वोट है, इसलिए वो सुरक्षित भी हुई है। हमारे जिले में सर्वाधिक अगर कोई सीट है दलितों की तो वही है। अब ऐसे कंडीशन में वहाँ पर राजीव तरारा साहब बीजेपी के जो एक बहुत बड़े प्रचंड अभियान में वो 2 बार 3 बार जीत के वहाँ पे पहुंचे हैं, 2 बार शायद जीते हैं वो। पिछले चुनाव का अगर हम सीनियरों की बात करते हैं तो भाई वीर सिंह जी जो बसपा से सपा में आए थे, उनके बेटे विवेक सिंह लड़े थे और उसमें उन्होंने विवेक सिंह को परास्त किया था भाई तरारा ने। तो भाई तरारा आज भी अपने कमिटेड जो उनके वोट हैं, जो उनका फ्लो है बीजेपी का, वो कहीं कम नहीं है, और वो अपने वोट को लेके पॉकेट पे एक तरफ खड़े हैं। अब सामने कौन होगा? फिर मैं वहीं पे ये बात कहता हूँ कि बसपा और सपा गठबंधनों को हम अलग अलग करके दोनों संभावनाओं पे बात कर लेते हैं। पहली संभावना ये कि वहाँ सपा का जैसे कैंडिडेचर था और कांग्रेस गठबंधन में ही सपा चुनाव में लड़ती है, तो फिर मुकाबला जो सपा गठबंधन से जाने के चांस ज़्यादा होंगे। और अगर ऐसे होते तो वहाँ कैंडिडेचर कैसा होगा? कैंडिडेचर में वहाँ भाई राधे लाल जी जो धोबी बिरादरी से आते हैं वह भी टिकट मांग रहे हैं, उर्वशी जी टिकट मांग रही हैं, और वहाँ पर सपा से टिकट भाई भूपेंद्र सिंह जी भी मांग रहे हैं जो जाट बिरादरी से आते हैं, लेकिन उनकी पुत्र वधू जो हैं वो दलित वर्ग से आती हैं, तो वह उनके लिए भी टिकट मांग रहे हैं। और सपा से 2-3 लोग और भी हैं, भाई हेम सिंह जी की जो पत्नी है और वो वह भी सपा में आने वाले हैं, और उसमें वह भी टिकट वहां से मांग रहे हैं। अगर इन द कंडीशन गठबंधन सपा से ही रहता है तो इनमें मुझे सबसे ज्यादा जो मजबूत कैंडिडेट है वो भाई भूपेंद्र सिंह की पुत्रवधू नजर आ रही है। ऐसा लगता है मुझे कि भाई भूपेंद्र सिंह की पुत्रवधू के साथ 3-4 बड़े वोट, पॉकेट वोट जो है ना गोलबंद हो सकते हैं। जैसे मुस्लिम है, जाट समुदाय है, वो भाई भूपेंद्र सिंह की वजह से जाटों में उनका भी प्रभाव है, दलितों में भी थोड़ा सा प्रभाव है। तो दलित, मुस्लिम, यादव और जाट जब ये गोल बंद होंगे तो भाई राजीव तरारा की मुश्किलें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। हाँ, क्योंकि अब जो 2 बार से सिटिंग एमएलए हैं वहाँ से। हाँ, जो 2 बार से सिटिंग एमएलए हैं और अभी भी कभी मैंने बताया ना कमिटेड वोट लेके एक तरफ खड़े हुए हैं, और वो कहीं कमजोर नजर नहीं आते अपने वोट में। लेकिन अगर ये गठबंधन सपा का इस पॉइंट ऑफ व्यू से चला जाता है तो वह एक आमने सामने का बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा, और डेफिनेटली उसमें भूपेंद्र सिंह जो है उनके दांत खट्टे करेंगे। मतलब समाजवादी पार्टी जो है एक बार वहाँ मजबूत स्थिति में। अच्छा, दूसरी सीन अब ये रहता है कि मान लो भाई देवे कांग्रेस बसपा के गठबंधन में चली जाती है तो बसपा से फिर और चेहरे होंगे, और जो ये मुस्लिम और दलित वोटों का जो डाइवर्जन है, जो केंद्रीकृत होना है इनको वोटों को, तो फिर उस
दिशा में चले जाएगा। फिर जो वहाँ पे भी जो भी कैंडिडेट होगा वो जातिगत आंकड़ों को सामने रखते हुए अपनी गोलबंद करेगा और फिर बीजेपी से मुकाबले में वह बसपा कांग्रेस गठबंधन भी अच्छी स्थिति में होगा। तो डेफिनेटली अभी फिलहाल उसी संभावना में बात करते हैं कि वहाँ सपा का गठबंधन कांग्रेस से है और कांग्रेस वहाँ बड़ी मजबूत स्थिति में है। और मेरी राय में अगर बीजेपी में मतलब मौजूदा दौर में तीनों जिलों में अगर कोई सीट और सपा की मुझे बहुत आसानी से टक्कर देती नजर आ रही है तो धनौरा की भाई भूपेंद्र सिंह को सामने रख के नजर आ रही है। बिल्कुल, एक बात मैं आपकी चर्चा में देख रहा हूं कि लगातार आप कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस लोकसभा में भी उन्होंने बड़ी बढ़त बनाई। हालांकि जो विधानसभा 2022 का चुनाव था उसमें गठबंधन में थी समाजवादी पार्टी के, और जो अभी लोकसभा का चुनाव था उसमें भी गठबंधन में थी। तो यही एक वजह है कि जो देखिए पूरे देश का जो मुसलमान है वह मुसलमान अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा पूरे देश में। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव था तो उसे लग रहा था कि कांग्रेस गठबंधन ही बीजेपी के सामने सरकार बना सकता है सेंटर में, तो इसलिए पूरे देश में उसने किसी की नहीं सुनी और इनफ्लो वोट जो है पूरे देश में उन्होंने कांग्रेस गठबंधन को दिया। अब विधानसभा का चुनाव है, यहाँ पर अभी की जो सीनरियो है कांग्रेस के साथ में अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे अखिलेश यादव ही चुनौती बनने जा रहे हैं। और अगर अखिलेश यादव चुनौती बनते हैं तो डेफिनेटली फिर मुस्लिम मतदाताओं का जो वोट है वो फिर गोलबंदी के साथ जो है इन्हीं के साथ जाने की संभावना बहुत हद तक बढ़ रही है। अगर गठबंधन में भाई आजाद जो आजाद समाज पार्टी वाले चंद्रशेखर आजाद भाई जो हैं, अगर वह समाजवादी गठबंधन में भी शामिल होते हैं, कांग्रेस यहाँ पर मौजूद रहती है, तो फिर सीनरियो जो ना और थोड़ा मजबूत हो जाएगा पूरे जिले में। यानी गठबंधन जो है वो मजबूत होने में आजाद समाज पार्टी एक बड़ा रोल अपना डेफिनेटली अमरोहा जिले में नहीं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, चूंकि दलित मतदाताओं को भी फिर ये लगेगा कि बीजेपी को अगर कोई हरा रहा है तो बहन जी तो अब गठबंधन में नहीं है, अकेली लड़ रही हैं, लेकिन ये गठबंधन जो है ये अखिलेश यादव वाला ये आ सकता है और भाजपा के मुकाबले हमारे लिए ये ज्यादा बेटर है। इसलिए हो सकता है कि दलित वोट जैसे कांग्रेस के चुनाव में पिछले वाले लोकसभा चुनाव मतलब काफी हद तक वोट दलितों का पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर वो कांग्रेस गठबंधन के साथ चला गया था, भाई अखिलेश यादव के साथ चला गया था। यही वजह है कि पूरे प्रदेश में अखिलेश यादव की 36-37 सीटें जो आई, 43 सीटें जो जीता गठबंधन पीडीए के नाम पर, वो उसमें दलितों का भी योगदान है, आप उसे नकार नहीं सकते। तो ऐसे ये विधानसभा के चुनाव में भी ये पीडीए का गठबंधन जो है अगर भाजपा के मुकाबले में खड़ा हुआ, यही सीनरियो बना रहा, तो डेफिनेटली दलित वोटों का बहुत बड़ी तादाद में डाइवर्जन जो है वो पीडीए के कैंडिडेट की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल, जो पीडीए को एक बार फिर आजाद समाज पार्टी को जो है जगह देनी पड़ेगी। मोविन भाई किस तरह से देखते हैं धनौरा विधानसभा? देखिएगा, पिछली बार एंटी कंबेंसी का जो मामला होता है, पिछली बार भी जो मौजूदा विधायक हैं उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई थी और यहाँ तक कहा गया था कि कुछ गांवों में उनके लिए बोर्ड भी लगे थे कि इनको यहाँ पर आने ना दिया जाए। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी यहाँ आए और उन्होंने 2 सीटों हसनपुर और धनौरा के लिए कहा और उनकी पीठ थपथपाई दोनों की, तो उससे लगता है कि टिकट तो उन्हीं को मिलेगा। लेकिन अगर एंटी कंबेंसी होती है, इस तरह की रिपोर्टें अगर आती हैं, तो हो सकता है उनका टिकट कट भी जाए। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद सपा वहाँ पर मजबूती के साथ लड़ेगी। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम वोट जो है वो किसको जाएगा, और पीडीए का जो मामला चल रहा वो भी जाहिर सी बात है, सपा का अगर कोई मजबूत कैंडिडेट आता है तो इस बार धनौरा में भाजपा को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण बात है कि जो पीडीए है वो फिर से भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने के खड़ी है। किस तरह से देखते हैं धनौरा विधानसभा? धनौरा में क्या है, धनौरा में जो 2 बार के विधायक हैं वो उनके साथ क्या हुआ, जो समाजवादी पार्टी ने अपना विधायक उतारा, प्रत्याशी उतारा, वो बाहर से आके उतार दिया। इसलिए लोकल का अगर होता तो वो कुछ टक्कर देता भी। बाहर के आदमी को जनता पसंद नहीं करती, आप लोकल के देंगे तो ऐसा ही है। अगर अभी भी अगर ये गठबंधन अगर लोकल के प्रत्याशी यहाँ पर उतारती है तो बीजेपी को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक और सीट, अब आखिरी जो सीट है अमरोहा की 4 विधानसभाओं में, हसनपुर विधानसभा जो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा वोट से अपने कब्जे में ली है, उसको किस तरह से देखते हैं आप? उसमें भी यही हुआ, वहाँ भी यही हुआ, क्योंकि वहाँ खड़गवंशी ज़्यादा हैं। तो महेंद्र सिंह खड़गवंशी हैं, वो मौजूदा विधायक थे, उनको उतारा। समाजवादी पार्टी ने क्या किया, वो बाहर का
उतार दिया प्रत्याशी। तो वहाँ जनता को, क्योंकि वो पहले शायद किसी खड़गवंशी को हो रहा था टिकट, उनका काट के बाहर के प्रत्याशी को टिकट दे दिया, इसलिए वहाँ जो है वो टक्कर नहीं दे पाए। अब भी वहाँ अगर कोई प्रत्याशी होगा और लोकल का प्रत्याशी होगा तो वो ज़्यादा अच्छी टक्कर दे सकता है। बिल्कुल। तो हसनपुर विधानसभा की बात करें तुलाराम जी, तो किस तरह से देखते हैं हसनपुर को? हसनपुर की विधानसभा चूँकि खड़गवंशी क्षेत्र की बहुल क्षेत्र है, इसलिए अब परेशानी भाजपा के सामने ये आ सकती है कि जो वर्तमान में विधायक हैं हसनपुर के महेंद्र खड़गवंशी, उनके भाई जो ब्लॉक प्रमुख हैं वहाँ से राजेंद्र खड़गवंशी, वो भाजपा छोड़ के समाजवादी में चले गए हैं। तो भाजपा को वहाँ परेशानी का सामना यूं करना पड़ सकता है कि उनकी जीत में कठिनाई हो सकती है। और अगर मान लो बाय द वे समाजवादी पार्टी ने राजेंद्र खड़गवंशी को ही वहाँ का समाजवादी का प्रत्याशी बना दिया, क्योंकि पहले यहाँ से विधायक थे कमाल अख्तर जो काट चले गए हैं, तो दोनों भाइयों में टक्कर की संभावना बन जाएगी। ऐसी स्थिति में भाजपा वहाँ से परेशानी में पड़ जाएगी। और बसपा ने वहां से अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया है। अगर बसपा किसी से गठबंधन नहीं करती, जैसे कि बहन कुमारी मायावती की बात है कि मैं तो अकेली ही लड़ूंगी, किसी से गठबंधन नहीं करूंगी, तब भी वहाँ अगर दलित, मुस्लिम और खड़गवंशी मिल जाते हैं तो बसपा का प्रत्याशी वहाँ से जीत सकता है। बिल्कुल। तो जो बहुजन समाज पार्टी है उसने अपना प्रत्याशी भी वहां से घोषित कर दिया है हसनपुर से। साकिर भाई किस तरह से देखते हैं हसनपुर? देखिए, हसनपुर विधानसभा की जो प्रकृति है वो थोड़ा अलग किस्म की है। पहले वो दलित वोटों में शुमार थी, वोट वहाँ भी दलित अच्छे खासी तादाद में हैं, और सुरक्षित सीट भी एक जमाने तक रही वो। अब नए परिसीमन में वो सीट जो है सामान्य हुई है, और भाई कमाल अख्तर साहब वहाँ एक अटैम्प्ट वहाँ उन्होंने फतेह भी हासिल की, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी ने इस गठबंधन में, यानी सपा गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन में इसे चेंज मारा। और ऐसे सीन में मुखिया गुर्जर साहब को, जो गुर्जर बिरादरी की अच्छी खासी स्थिति में उन्हें बुलाया है और चुनाव लड़ाया। वो बीजेपी के भाई महेंद्र सिंह खड़गवंशी से थोड़े अभियान में पिछड़ गए वोटों के, और ऐसे में उनको शिकस्त हो गई। अब राजेंद्र सिंह खड़गवंशी जो उनके भाई होते हैं, वह भी कैंडिडेट माने जा रहे हैं। खड़गवंशियों में अगर 2 कैंडिडेट हो गए, या तो वो बीजेपी से ही हो तो अच्छी स्थिति होगी, और अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं होंगे और बीजेपी में ही कोई होगा, तो ऐसी कंडीशन में फिर जो है ना बीजेपी मुकाबले में कमेटी वोट के साथ खड़ी रहेगी। और सपा से कमाल अख्तर का रोल बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या स्वयं वो लड़ेंगे अथवा किसी को लड़ाएंगे। अगर जैसे वो भाई मुखिया गुर्जर की तरह कोई दूसरा हिंदू प्रत्याशी लाते हैं तो डेफिनेटली चुनाव बहुत गोलबंदी का होगा, क्योंकि मुस्लिम के नाम पे, उन्हीं के नाम पे थोड़ा बहुत मुस्लिम मतदाता और हिंदू मतदाता जुड़ सकता है। बाकी मुझे और कोई चेहरा ऐसा नजर नहीं आ रहा जो मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित कर सके, हिंदू मतदाताओं को प्रभावित करेगा। और अकेले मुस्लिम मतदाताओं पर वहाँ जीता नहीं जा सकता, लिहाजा वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम मतदाताओं की गोलबंदी जब तक नहीं होगी तब तक वहाँ चुनाव में सपा का आना नामुमकिन सा है। और बीएसपी की आप कंडीशन समझे होगी, गठबंधन में होगी तो चुनाव में आएगी, गठबंधन में नहीं होगी चुनाव में तो त्रिकोण बना के रह जाएगी। चुनाव होगा सपा और भाजपा गठबंधन में। और इन कंडीशन उनके पास जो भी वहाँ चेहरे हैं, जैसे सैनी बिरादरी में भाई चंद्रपाल सिंह का नाम भी आ रहा है, और लोगों के भी आ रहे हैं जो बड़ी बड़ी बिरादरी 40-40, 50-50 वोटों की बिरादरियां हैं। तो उन बिरादरियों में से कोई कैंडिडेट अगर सपा दे देती है तो चुनाव जो है सपा का बड़ा घोर होगा, और भाई कमाल अख्तर का उसको सानिध्य होगा, तो डेफिनेटली चुनाव में मजबूती हासिल होगी। वहाँ पे सपा कांग्रेस गठबंधन ही मुझे लग रहा है कि वहाँ पर भी मुकाबले में अच्छा स्थिति में होगा, अगर बसपा कांग्रेस गठबंधन में नहीं जाती उस संभावनाओं के मद्देनजर। हाँ, अगर कांग्रेस सपा गठबंधन हो जाता, कांग्रेस और बसपा गठबंधन हो जाता, तो फिर सीन जो मैंने बाकी 3 विधानसभाओं पे बात किया कि वहाँ पे एकदम से मुस्लिमों का रुझान दूसरी तरफ डाइवर्जन हो जाएगा, चुनाव में मुख्यमंत्री कोई और बनती दिखाई देंगी बीजेपी के अगेंस्ट, और मुसलमानों का शुद्ध रूप से बीजेपी के अगेंस्ट ध्रुवीकरण पूरे प्रदेश में होना, वो होगा उसी पर जो सरकार बनाते दिख रहा होगा। ओके, बिल्कुल। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो हसनपुर विधानसभा है वहाँ मोमिन भाई किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या होने वाला है? देखिएगा ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि हसनपुर पीछे आ जाएं क्योंकि अब फिर बारिश होने लगी है बीच में। जी तो नहीं, हसनपुर विधानसभा क्लियर सी बात है, वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है और वहाँ खड़गवंशी लोग ज्यादा हैं, और यही वजह है कि 2 बार जो है वहाँ पर मौजूदा विधायक जो है महेंद्र सिंह खड़गवंशी जीत चुके हैं। लेकिन अगर इस बार टिकट चेंज किया जाए भाजपा
तो भाजपा के सामने भी परेशानी आएगी। लेकिन अगर कमाल अख्तर भी अगर आते हैं, जो कि वहाँ 2017 में रह चुके हैं, अगर वो आते हैं तो कंडीशन वहाँ की कुछ अलग हो जाएगी। मुस्लिम वोट जो है, चूँकि 2 बार उन्होंने विधायक को चाहे वोट दिया न दिया, लेकिन वो खुद को उत्पीड़ित सा समझ रहे हैं इस बार। अब बसपा ने इस बार प्रत्याशी अपना घोषित कर दिया है, तो क्या लगता है कि आपको बसपा वहां से कुछ टक्कर देगी? सवाल देखिएगा, बसपा को लेकर के जो दलित मतदाता है उसमें भी कन्फ्यूज़न है, और मुस्लिम मतदाता जो है वो तो किसी हाल में बसपा को इसलिए पसंद नहीं करता कि उसे ये एहसास है कि बसपा का झुकाव जो है वो भाजपा की तरफ है। इसलिए किसी भी हाल में बसपा के कैंडिडेट को बड़ा मुश्किल है। यानी इतने लंबे समय पहले जो है बसपा को प्रत्याशी घोषित करने के बाद भी कोई लाभ मिलता नजर नहीं आ रहा। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, चाहे कुछ भी कर लें, चाहे एंड टाइम पर करें या इतने टाइम पहले कर दें, लेकिन मुस्लिम समाज जब तक उसके साथ नहीं जुड़ेगा तब तक उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। या कांग्रेस से उसका गठबंधन हो तब उसको फायदा मिल सकता है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमरोहा की जो चारों विधानसभाएं हैं उनमें जो मुस्लिम वोट है वो बड़े मायने रखता है। और हालांकि जो चारों विधानसभाओं का जो सिनेरियो है उनमें चाहे वो किसी भी पार्टी से प्रत्याशी हो, मुस्लिम वोट पर महत्वपूर्ण जो दांव खेल सकता है, चाहे जो भी दल हो, अगर यहाँ टिकट जो उस तरह से किया जाए तो अमरोहा की चारों विधानसभाओं से कोई भी दल, तमाम जो मेरे पत्रकार साथी यहाँ बता रहे थे कि किस तरह से उसको यहाँ जीत मिल सकती है और जो दूसरी पार्टियां हैं उन्हें किस तरह से शिकस्त दी जा सकती है। हमारे एक और साथी हैं मेहताब जी, जो किस तरह से देखते हैं हसनपुर विधानसभा। देखिए, हसनपुर विधानसभा में जो हार हुई है समाजवादी की, वो मात्र इस वजह से हुई कि वो बाहरी प्रत्याशी था, मुखिया गुजर। हालांकि वो बड़े मशहूर आदमी हैं, लेकिन चूंकि लोकल नहीं थे और महेंद्र सिंह खड़गवंशी वहाँ जनता के बीच में हर समय रहते हैं, ये उनकी जीत का मुख्य कारण रहा। अब रही बात चारों विधानसभाओं में, अगर देखें हसनपुर को, तो हसनपुर का क्षेत्र भी बहुत दूर तक फैला हुआ है। बदायूं से लगता है, उधर गढ़ से लगता है, गंगा जी से, तो बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है। तो हम समझते हैं कि बीजेपी को वहाँ खड़गवंशी ही कैंडिडेट उनके लिए सुटेबल है, क्योंकि यही वहाँ की सबसे ज़्यादा जाति है वोटरों की। और जैसा कि हमारे एक साथी ने भी कहा कि अमरोहा की चारों सीटों पे अगर समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को जीत चाहिए तो उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद को अपने साथ लाना पड़ेगा, और वही एक इस वक्त तुरुप का पत्ता है, क्योंकि बसपा से लोगों का मोह भंग है, क्योंकि वो जनता के मुद्दों पे मुखर नहीं है, और जबकि चंद्रशेखर पहले दिन से जनता के मुद्दों पर मुखर है। तो मैं समझ, आजाद समाज पार्टी पीडीए में अब बड़ी जगह अपनी बनाती नजर। हाँ, निश्चित रूप से बना रही है, और वो देखिए बनाना भी चाहिए। वो जो है सभी धर्मों की लड़ाई को बहुत ही स्पष्टता से, बहुत ही जिम्मेदारी से लड़ रहे हैं, और उनकी जो कामयाबी का सेहरा है, उन्होंने ये बात साबित करके दिखा दिया नगीना से जीत के कि वो समाज के सभी वर्गों के लिए लोकप्रिय हैं, सुटेबल हैं, उपयोगी हैं और समाज के लिए काम करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ दलित राजनीति के लिए वो एक नया सवेरा साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, अमरोहा की चारों विधानसभाओं के लिए अमरोहा के वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी राय रख दी, और अब जो दल हैं वो किस तरह से चुनावी मैदान में उतरते हैं ये देखने वाली बात होगी। TS आर्या, यूपी तक के लिए अमरोहा से।